पाठ 4 संज्ञा। बच्चों, आपने जो शब्द लिखे वे व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों से संबंधित हैं, अतः ये सभी संज्ञा शब्द हैं। याद रखो कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का पता चलता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण देखें। प्राणियों के नाम: महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, शेर, गाय, बकरी, मच्छर, कबूतर, कोयल, मक्खी, कुत्ता, घोड़ा आदि। वस्तुओं के नाम: मेज, रसगुल्ला, किताब, अलमारी, कमीज, चित्र, कंप्यूटर, टीवी, साइकिल, रेडियो, पंखा, बैग आदि। स्थानों के नाम: दिल्ली, शिमला, बगीचा, स्टेडियम, विद्यालय, पुस्तकालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, मेला, लाल किला आदि। भावों के नाम: बुराई, ईर्ष्या, बचपन, कड़वाहट, प्रेम, लड़ाई, मित्रता, शत्रुता, घृणा, बुढ़ापा, बुराई, अच्छाई, मिठास, क्रोध, शांति आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली, कंप्यूटर, लाल किला। दिए गए चित्रों में विराट कोहली एक व्यक्ति विशेष, कंप्यूटर एक वस्तु विशेष व लाल किला एक स्थान विशेष का नाम है, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति अथवा समूह का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इमारत, गाय, किताब। दिए गए चित्रों में इमारत, गाय तथा किताब किसी विशेष स्थान, प्राणी या वस्तु के साथ उनकी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, भलाई, पहरेदारी। दिए गए चित्रों में ऊंचाई, भलाई और पहरेदारी शब्दों से कोई न कोई भाव प्रकट हो रहा है। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, इन्हें देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा: कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें तोला या मापा जाता है, जैसे कोयला, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, घी, चीनी, फल, सब्जी, तेल, दूध आदि। समूहवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी प्राणियों या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, झुंड, दल, कक्षा, परिवार, गुच्छा, टुकड़ी, सभा, मेला आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना: भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखें। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द: जातिवाचक, भाववाचक: बच्चा, बचपन, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन, माता, ममत्व, मनुष्य, मनुष्यता, ईमानदार, ईमानदारी, दुकानदार, दुकानदारी, शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, पुरुष, पुरुषत्व, पिता, पितृत्व, दानव, दानवता, बेईमान, बेईमानी, पहरेदार, पहरेदारी। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द: विशेषण, भाववाचक: कायर, कायरता, गरम, गर्मी, नमक, नमकीन, कुरूप, कुरूपता, खट्टा, खटास, चतुर, चतुराई, मोटा, मोटापा, गोल, गोलाई, बुरा, बुराई। वीर, वीरता, सर्द, सर्दी, मीठा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, सुंदर, सुंदरता, उदार, उदारता, पतला, पतलापन, मधुर, मधुरता, अच्छा, अच्छाई। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द: क्रिया, भाववाचक: उड़ना, उड़ाई, रोना, रुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, उतरना, उतराई, चलना, चाल, हंसना, हंसाई, लिखना, लिखाई, चढ़ना, चढ़ाई। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द: सर्वनाम, भाववाचक: मम, ममत्व, अपना, अपनापन, अहम, अहंकार, आप, आपा, पराया, परायापन, निज, निजत्व। आपने सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं।